नंबर 1, इमाम अल-महदी का नाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा और इमाम अल-महदी के वालिद का नाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक होगा। यानी इमाम अल-महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो सकता है या अहमद बिन अब्दुल्ला हो सकता है, या इसमें आप थोड़ी सी वुसअत भी रख सकते हैं कि हदीस में कुछ चीज़ें सिंबॉलिक भी हो सकती हैं कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल हई, मोहम्मद बिन अब्दुल समद, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कोई भी नाम हो सकता है, या अहमद बिन अब्दुल हई, अहमद बिन अब्दुल अजीज, अहमद बिन अब्दुल्ला, इस तरह से नाम की कॉम्बिनेशन बन सकती है। थोड़ा सा हमें अपना जो एंगल है उसको थोड़ा सा ब्रॉड रखना होगा। ये होगा इमाम अल-महदी का नाम। फैक्ट नंबर 2, इमाम अल-महदी का ज़ुहूर 40 साल की उम्र में होगा। इसमें ये बात समझने की है कि ज़ुहूर और बैत में फर्क है। जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत 40 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत आप उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी। इसी तरह इमाम अल-महदी का ज़ुहूर 40 साल की उम्र में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वक्त बहुत सारे लोग उनको जानते पहचानते हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी कोई बहुत बड़ी पोजीशन हो। ज़ुहूर का मतलब यह है कि कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर होने लग जाएंगी या कुछ ऐसी करामात ज़ाहिर होने लग जाएंगी कि जिससे लोग उन्हें पहचानने लग जाएंगे। वो लोग 1, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं कि जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी थी 40 साल की उम्र में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में फॉलो करने वाले बहुत कम थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 13 साल गुजर गए तो फिर अल्लाह ताला ने मुकम्मल एक रियासत अता फरमाई मदीना मुनव्वरा की सूरत में। इसी तरह इमाम अल-महदी के शुरू में ज़ुहूर का मतलब यह है कि 40 साल की उम्र में लोग उन्हें पहचानने लग जाएंगे। कुछ ऐसी निशानियां होंगी, कुछ ऐसी करामात हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें या इल्म हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पर लोग उन्हें पहचानने लग जाएंगे। 40 साल की उम्र ज़ुहूर का है, लेकिन ज़ुहूर के वक्त में जरूरी नहीं है कि वो बहुत मशहूर हो, उनको लोग जान रहे हो या उनकी कोई दुनियावी लिहाज से कोई पोजीशन हो। हाँ, जब बैत होगी उनकी उस वक्त में यकीनन लोग उन्हें पहचानेंगे भी, उनका मुकाम भी होगा, आवाम में उनकी पजीराई भी होगी और वो मशहूर वाक़या है कि लोग उनके साथ उनको फिर जबरदस्ती उनके हाथ पर बैत करेंगे। ज़हूर और बैत का फर्क एक और लिहाज से भी है कि इमाम अल-महदी का ज़हूर दुनिया में किसी भी जगह हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अरब की सरजमीन पर ही हो, मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में ही हो। ज़हूर उनका किसी भी जगह हो सकता है। वो फिर ज़हूर के बाद जब बैत का मौका आएगा उस वक्त में खाना काबा की दीवार के साथ वो तशरीफ फरमा होंगे, उस वक्त में लोग उनके साथ उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस वीडियो के फैक्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पता चले कि इमाम अल-महदी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी होगी और इमाम अल-महदी वो कौन सा बड़ा काम करेंगे जिससे लोग उन्हें पहचान लेंगे। एक हदीस से हमें पता चलता है कि उनका ज़हूर मशरिक़ के किसी मुल्क में हो सकता है। इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खलीफा के बेटों में तज़ाद होगा, उसके बाद सुम्मा ततलू रायात उस्सूदी मिन क़िबल अल-मशरिक़। उसके बाद रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का जिक्र किया जिसका रावी को याद नहीं रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला यरूहु वलौ हब्बन अला सल्लज फइन्नहु खलीफतुल्लाह अल-महदी, कि खलीफा के या बादशाह के या मुसलमानों के किसी लीडर के बेटों में तज़ाद होगा, बादशाह के लिए हुकूमत के लिए लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा। उसके बाद सुम्मा ततलू रायात उस्सूदी मिन क़िबल अल-मशरिक़, मशरिक़ से काले निशान तुलू होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तुम्हें चाहे बर्फ पर घसीट कर जाना पड़े, तुम बर्फ पर घसीट कर जाना, लेकिन उनके हाथ पर बैत करना, उनका साथ देना। फइन्नहु खलीफतुल्लाह अल-महदी, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला के खलीफा इमाम अल-महदी मौजूद होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ज़हूर है वो मशरिक़ के किसी मुल्क में हो सकता है। और एज मैटर ऑफ फैक्ट आपको मालूम है कि हिजाज़ मुक़द्दस के बाद अगर सबसे ज्यादा जो अहलुल बैत है उनकी पॉपुलेशन आपको नजर आएगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से कुछ लोगों ने हिजरत की होगी इन इलाकों में और फिर उनकी नस्लें जो है जो अहलुल बैत है वो यहाँ पर परवान चढ़ी, फले फूले फैले और कई सदियों से वो लोग यहाँ पर आबाद है। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि उनका जो ज़हूर है वो मशरिक़ के किसी मुल्क में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, वल्लाहु आलम। लेकिन ज़हूर उनका मशरिक़ के किसी मुल्क में होगा और बैत जो होगी वो खाना काबा की दीवार के साथ होगी।